ये कहानी है दिल्ली के एक मशहूर अस्पताल की, जहां पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहां के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज वहां भर्ती होते थे और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसी मरीज थी जो 20 साल से कोमा में थी। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन थी, कहां से आई थी और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना किया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगता था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाली मरीज थी। उसकी नजर कोमा में लेटी उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो अचानक चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतने जोर जोर से क्यों चीख रही हो और डरी हुई भी लग रही हो? सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ी हुई थी। हाँ, बेड नंबर 9 उसका क्या? डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। नहीं अपने बेड पर। क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर। मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं थी। चलो हम सब उसको देखते हैं। नहीं, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले थी वैसे ही उसी हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा है ये सीमा एकदम पगला गई है। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गई हुई मरीज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत ही भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाली मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई है। तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी चीजें हिलने डुलने लगी और बहुत शोर भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज है, समझ नहीं आ रहा कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए रुक गया होगा। नहीं सर, ये मशीन की आवाज से भी अजीब आवाज है। चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। अरे तुम भी सीमा के तरह डरने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। सब वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं होता। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए हैं। फिर उस बेड नंबर 9 की उस कोमा वाली मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाली औरत अपने दोनों हाथों से कसकर बैग को पकड़कर उछल कूद कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब की मर चुकी है और एक खतरनाक डायन बन गई है। ये हमें नहीं छोड़ेगी, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डरकर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा नजारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज का इतने सालों बाद जागना, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नजदीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम बात कर सकती हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नजदीक जाने लगा। तभी अचानक उस डायन ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाई, फिर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नस और गार्ड की ये सब नजारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गई और भागो भागो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो पागल डायन अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रही थी और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस डायन ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई और कोमा में चली गई। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए हैं और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा। बाद में पुलिस ने उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाली डायन भी उसमें हमेशा के लिए बंद हो गई।